नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में राजपूत चित्रकला के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें राजपूत चित्रकला को विभिन्न स्कूलों में बांटा गया है, जैसे मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल और इनके अंडर में भी छोटी छोटी स्कूलें हैं। उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे मेवाड़ स्कूल, इसके तहत है उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली। भारत में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र में मिलते हैं। यहाँ से आक्रमणकारियों अरब के कारण चित्रकार गुजरात की ओर आए और वहाँ से मेवाड़ होते हुए राजस्थान में प्रवेश किया। अजंता शैली वास्तव में बौद्ध शैली थी, जबकि गुजरात शैली पर जैन प्रभाव अधिक है। इसलिए राजस्थान की चित्रकला को अपभ्रंश शैली माना जाता है, जो कि अजंता और गुजरात दोनों से प्रभावित है। बाद में मुगलों के कारण राजपूतों की चित्रकला पर मुगल या फारसी प्रभाव दिखता है और अंततः कंपनी शैली का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। राजस्थान में मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या मेवाड़ शैली को सबसे पुराना माना गया है। यानी कि इन चारों शैलियों में सबसे पुरानी शैली मेवाड़ शैली को माना गया है और बाकी सभी स्कूल या शैलियों का विकास इसी से हुआ है। 1260 में चित्रित मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्र महारावल तेज सिंह के समय कमल चंद्र द्वारा ताड़ पत्थर पर बनवाया गया और इसे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम दिया गया। मेवाड़ शैली पर गुजराती शैली या जैन शैली का सर्वाधिक प्रभाव है। महाराणा अमर सिंह का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग कहलाता है, जबकि जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल है। यानी कि महाराणा अमर सिंह का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग कहलाता है, जबकि जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो जगत सिंह को चयनित करना है। राणा मोकल के समय चित्रित सुपासनाचर्यम यानी कि सुपार्श्वनाथ चरित्र 1423 में हीरानंद ने चित्रित किया है। राणा मोकल के समय चित्रित सुपासनाचर्यम यानी सुपार्श्वनाथ चरित्र 1423 में हीरानंद ने चित्रित किया है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को भारत में आयर ए दानिश के नाम से फारसी में अनुदित किया गया है। इसमें दो गीदड़ या सियार, कर्तक और दमनक को क्रम से कलीला और दिमना नाम दिया गया है। ये मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रित हुए हैं। छोटा कद, सिर पर मेवाड़ी पगड़ी जिसको पाण बोलते हैं, लटकते हुए फूंदे, छोटी आंखें मेवाड़ शैली की विशेषताएं हैं। यानी कि छोटा कद, सिर पर मेवाड़ी पगड़ी, पाण, लटकते हुए फूंदे, छोटी आंखें मेवाड़ शैली की विशेषताएं हैं। केशवदास की रसिक प्रिया, जयदेव के गीत गोविंद, आख्यायिका पहली बार 10 अवतारों का वर्णन को मेवाड़ में सर्वाधिक चित्रित किया गया है। यानी कि केशवदास कवि की रसिक प्रिया, जयदेव कवि के गीत गोविंद, आख्यायिका यानी पहली बार 10 अवतारों का वर्णन को मेवाड़ में सर्वाधिक चित्रित किया गया है। इसके अलावा बाकी शैलियों की तरह यहाँ भी बारहमासा और रागमाला का चित्रण हुआ है। वल्लभीपुर के गुहिल राजाओं के साथ चित्रकार मेवाड़ आए थे, अतः मेवाड़ शैली गुजरात शैली ने वहाँ की जैन शैली से प्रभावित है। और 1615 में अमर सिंह के काल से मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव दिखने लगा। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के राजमहलों में चित्रकारों के लिए
तस्वीरारों कारखानों या चितेरों की ओवनी नामक चित्रकला विद्यालय खोला। यानी कि जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के राजमहलों में चित्रकारों के लिए तस्वीरारों कारखानों या चितेरों की ओवनी नामक चित्रकला विद्यालय खोला। नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को मोनालिसा के समान माना जाता है, जो कि पुनर्जागरण काल में इटली में मोनालिसा नामक चित्र का जो वर्णन किया गया है उसकी तुलना नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को मोनालिसा के समान माना जाता है। मेवाड़ शैली में नीले बादल, रामायण, शुकर, वल्लभीपुर गुजरात के शिलादित्य के पुत्र गोहिल ने मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट है इसी में मेवाड़ स्कूल में ही चावंड शैली, जो कि चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था। प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय हुआ था और स्वर्ण काल महाराणा अमर सिंह का काल है चावंड शैली का। मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्रकला सेट अमर सिंह के काल में नसरुद्दीन द्वारा 1605 में बनाया गया था। यानी कि मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्रकला सेट या अमर सिंह के काल में नसरुद्दीन नामक चित्रकार ने रागमाला ने 1605 में बनाया था और इसे रागमाला का कहते हैं। इसी शैली के उदयपुर शैली में ही इसकी उप शैली नाथ द्वारा शैली है, जिसमें इसे हवेली सवेली भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्रीनाथ जी से संबंधित चित्र इसमें बनाए गए थे, इसलिए इसको नाथ द्वारा शैली कहते हैं। मुख्यतः श्रीनाथ जी की आकृति को केंद्र में रखा जाता है, जो कि नीले, काले, काठी रंग में बनाई जाती है। महाराणा राज सिंह के समय इस शैली का प्रारंभ हुआ था। इस शैली को हवेली शैली भी कहते हैं। हवेली चित्रण या हवेली में पिछवाई भी प्रसिद्ध है। ये शैली ब्रज और मेवाड़ शैली का मिश्रण है। इस शैली को राजपूत शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, ब्रज शैली या कोकटल शैली भी कहते हैं। यानी कि इस शैली को राजपूत शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और ब्रज शैली या कोकटल शैली भी कहते हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कृष्ण लीलाओं के चित्रित कपड़े का पर्दा टांगा या लटकाया जाता है, जिसे पिछवाई कहते हैं। अपन पिछवाई कला बोलते हैं ना भाई, तो वो पिछवाई कला क्या होती है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कृष्ण लीलाओं से चित्रित कपड़े का पर्दा टांगा या लटकाया जाता है, जिसे पिछवाई कहते हैं। इसका रंग हल्का नीबुआ या पीला होता है। इसका रंग हल्का पीला या नीबुआ रंग का होता है। नाथ द्वारा शैली में कृष्ण लीलाओं, पुजारियों या गोसाइयों व गायों का मुख्यतः अंकन हुआ है। 1672 में नाथ द्वारा मंदिर और नाथ द्वारा में राज सिंह के समय स्थापित किया गया मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली में ही देवगढ़ शैली। मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के समय द्वारकादास चुंडावत ने 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की और इन्हें ही इस शैली को प्रारंभकर्ता कहा जाता है। ये ठिकाना मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर है और ये मारवाड़ शैली या मेवाड़ शैली तथा ढूंढा शैली का मिश्रण माना जाता है। डॉक्टर श्रीधर अंगोर ने इस शैली को अलग स्थान दिलवाया है। डॉक्टर श्रीधर अंगोर ने इस शैली को अलग स्थान दिलवाया है। देवगढ़ के रावत या ठिकानेदार को मेवाड़ का 16वां उमराव कहा जाता है। देवगढ़ के रावत या ठिकानेदार को मेवाड़ का 16वां उमराव कहा जाता है। इस शैली
के चौथा कलेवा बेग्राम चित्रकार है। इस शैली के चोखा कलेवा बेजगाम ये चित्रकार है, मतलब देवगढ़ शैली के। तो इस प्रकार हमने मेवाड़ शैली, जो कि सबसे पुरानी शैली है, उसके 4 उप शैलियों का विस्तार से अध्ययन किया। अब हम ढूंढाड़ स्कूल के विषय में अध्ययन करते हैं। तो ढूंढाड़ स्कूल के तहत प्रथम उप शैली है आमेर शैली। यह प्राकृतिक या नेचुरल कलर का प्रयोग यहाँ प्राकृतिक या नेचुरल कलर्स का प्रयोग शुरू हो गया था, क्योंकि यह आमेर जयपुर के कच्छाओं के समय वाली शैली है। महाराजा मानसिंह के समय इस शैली का प्रारंभ हुआ और मिर्जा राजा जय सिंह के समय भी ये विकसित हुई। इटली से मुगल दरबार में होते हुए भित्ति चित्रण की परंपरा ढूंढाड़ क्षेत्र में, यहीं से पूरे राजस्थान में, विशेष रूप से हाडोती और शेखावटी क्षेत्र में है। ये शैली भी मुगल शैली से अत्यधिक प्रभावित रही है, क्योंकि मुगलों का वर्चस्व में ढूंढाड़ में बहुत अधिक था, इसलिए यह शैली मुगल शैली से प्रभावित है। फिर हम पढ़ेंगे जयपुर शैली या ढूंढाड़ शैली। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्ति चित्र। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस शैली की विशेषता व्यक्ति चित्र है, तो हमें बताना है। जयपुर शैली या ढूंढाड़ शैली की विशेषता व्यक्ति चित्र है। पोर्ट्रेट यानी आदमकद जो चित्र बनाते थे ना, ऊपर से लेके नीचे तक, तो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। यानी कि शैली की सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्ति चित्र, जिसे सभीह शैली यानी पोर्ट्रेट पेंटिंग कहते हैं। पोर्ट्रेट साहिब राम ने सर्वाधिक व्यक्ति चित्रण किया और उसका बनाया सवाई ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र प्रसिद्ध है। लालचंद भी साहिब राम का समकालीन या था, परंतु उसने पशुओं, युद्धों के ज्यादा चित्रित किया है। विशेष रूप से चौगान में होने वाली हाथियों की लड़ाई प्रसिद्ध है। सवाई जय सिंह ने इस शैली का प्रारंभ किया, परंतु सवाई प्रताप सिंह के समय इस शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। 1799 में हवामेल का निर्माण व स्वर्णकाल इनके समय में ही था। एकमात्र शैली है जहाँ पुरुष दाढ़ी यानी शेविंग विहीन चित्रित किए गए हैं। यह मुगल शैली से अलवर शैली के बाद सर्वाधिक प्रभावित हुई है। यानी कि पोर्ट्रेट बनाए गए आदमकद, उसके अंदर जो पुरुष की दाढ़ी, बाकी में तो शैलियों में पुरुषों की दाढ़ी बनाई गई है, इसमें पुरुषों की दाढ़ी नहीं बनाई गई, यानी कि पुरुष दाढ़ी विहीन चित्रित किए गए हैं। वात्स्यायनकृत कामसूत्र का चित्रण, रामायण महाभारत कृष्ण लीला का चित्रण, उभरते मोती व सोने की उभरी छपाई। प्रताप सिंह ब्रजनीति नाम से कविताएं किया करते थे। यानी कि सवाई प्रताप सिंह थे जयपुर के, वो ब्रजनीति उपनाम से कविताएं भी किया करते थे। अब मेवा ढूंढाड़ शैली की उपशैली अलवर शैली के विषय में पढ़ते हैं। एकमात्र शैली है जिसमें योग के आसन, वेश्याओं को चित्रित किया गया है। योग के आसन, योग में जो पतंजलि वाले योग के आसन जो लगे होते, उसके बारे में अलवर शैली में योगासन के विषय में इसमें बताया गया है। हाथी दांत पर चित्रण करने वाले मूलचंद सोनी यहीं के चित्रकार थे। यानी कि अलवर शैली के चित्रकार मूलचंद सोनी, जो कि हाथी दांत पर चित्रण करने वाले यहीं के थे। बख्तावर सिंह मूसी महारानी के पति के समय तिजारा गांव के चित्रकारों ने अलवर जिले के राजगढ़ मेलों को चित्रित किया था। मूसी महारानी की जो छत्री के विषय में, मूसी महारानी के जो पति थे बख्तावर सिंह के समय तिजारा गांव के चित्रकारों ने अलवर जिले के राजगढ़ मेलों को चित्रित किया था। बख्तावर सिंह चंद्र सकी या बख्तेश के नाम से कविताएं लिखते थे। यानी कि अपन जो भजन कीर्तन करते हैं उसमें बोलते हैं ना, चंद्र सखी की विनती, तो वो चंद्र सखी शब्द जो बख्तावर सिंह के समय शुरू हुआ था, वो
चंद्रसखी के नाम से कविताएं करते थे। परंतु विनय सिंह का काल अलवर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। जो अलवर का महाराजा विनय सिंह था उसका काल अलवर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने ही शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता को बलदेव व गुलाम अली द्वारा जवाहरों की स्ताई से चित्रित करवाया था। बख्तावर सिंह ने के समय ही शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता को बलदेव व गुलाम अली द्वारा जवाहरातों की साई से चित्रित करवाया था। अलवर शैली यानी कि जयपुर ढूंढाड़ शैली प्लस दिल्ली मुगल शैली। अलवर शैली मुगलों से सर्वाधिक प्रभावित शैली है क्योंकि ये दिल्ली के सर्वाधिक निकट है। सर्वाधिक मुगलों से प्रभावित शैली अलवर शैली है क्योंकि दिल्ली के निकट थी, इसलिए ये ज़्यादा प्रभावित थी। इसे फारसी, ईरानी और पर्शियन शैली, मुगल शैली, राजस्थानी या राजपूत शैली भी मानते हैं। इसे फारसी यानी ईरानी और पर्शियन, फारस, ईरान शैली, मुगल शैली, राजस्थानी या राजपूत शैली भी मानते हैं। ये इनका मिश्रण है। फारस व भारतीय भाषा में इसको लिखा है। मुगल से सर्वाधिक अलवर, जयपुर, अजमेर। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित वाली शैलियाँ हैं। पहले अलवर, फिर जयपुर, फिर आमेर और फिर बीकानेर। ये मुगल शैली से प्रभावित शैलियाँ हैं। नेक्स्ट है ढूंढाड़ शैली की उपशैली उनियारा शैली। ये जयपुर और बूंदी राज्य की सीमा पर स्थित ठिकाना है, इसलिए यह जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। इस शैली में धीमा, मीर बख्श व काशीराम प्रमुख चित्रकार हुए हैं। यानी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं धीमा, मीर बख्श व काशीराम प्रमुख चित्रकार हुए हैं। यहाँ के नरुका शासक कछवा वंश के थे। जो उनियारा के जो शासक थे वे नरुका वो कछवा वंश के थे। फिर हम पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल, यानी कि मेवाड़ स्कूल का हमने अध्ययन किया, उसकी उपशैलियों का अध्ययन किया, फिर ढूंढाड़ शैली का अध्ययन किया, उसकी उपशैलियों का अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल के तहत जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली। राव मालदेव के समय जोधपुर की चित्रकला शैली का स्वतंत्र अस्तित्व प्रारंभ हुआ था। मारवाड़ के राव मालदेव के समय जोधपुर की चित्रकला शैली का स्वतंत्र अस्तित्व प्रारंभ हुआ, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग के चोखेला मेलों में देखा जा सकता है। मालदेव के समय में ही उत्तर ध्यान सूत्र ग्रंथ को चित्रित किया गया। जोधपुर शैली में ढोला मारू की प्रेम कथा को सर्वाधिक चित्रित किया गया है। यहाँ रेगिस्तान या मरुभूमि तथा उसकी कांटेदार झाड़ियों व ऊंट को चित्रित मुख्यतः किया गया है। साथ ही घोड़े, कुत्ते व आम के वृक्ष को भी चित्रित किया गया है। डोला मारवाड़ी बात, दुर्गा सप्तशती, वेली कृष्ण रुक्मिणी बात आदि का भी चित्रण हुआ है। महाराजा विजय सिंह के काल में उनकी पासवान गुलाब राय के कारण यहाँ कृष्ण भक्ति को चित्रित किया गया है। महाराजा विजय सिंह के काल में उनकी एक पासवान थी गुलाब राय के कारण यहाँ कृष्ण भक्ति को चित्रित किया गया है। महाराजा मानसिंह के समय जोधपुर की चित्रकला नाथों के मठों में पोषित हुई थी और नाथ चरित्र का अधिक चित्रण मिलता है। यानी कि महाराजा मानसिंह के समय जोधपुर की चित्रकला नाथों के मठों में पोषित हुई और नाथ चरित्र अधिक चित्रण मिलता है नाथ चरित्र का। वीरजी भाटी ने 1623 में यहाँ रागमाला सेठ या चित्रित ग्रंथ बनवाया और स्वर्णकाल मानसिंह का काल कहलाता है। यानी कि मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल मानसिंह के काल में माना जाता है। ब्रह्मनाथ की हत्या अमीन खां पिंडारी द्वारा की गई थी। बीकानेर शैली मारवाड़ शैली की उपशैली है।
बीकानेर शैली। महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर शैली का स्वर्ण काल है। यह मुगल सेना में सेवा में दक्षिण भारत में अधिक रहे, इसलिए बीकानेर शैली पर गुजराती शैली के साथ दक्षिण शैली का भी प्रभाव है। अनूप सिंह के समय मुगल शैली में चित्रण करने वाले उस्ताद नामक चित्रकार लाहौर से बीकानेर आए। इन्हें ही बाद में उस्ता कहा गया। बीकानेर में यहाँ के स्थानीय चित्रकार हिंदू शैली में चित्रण करते थे और उन्हें मथेरन चित्रकार कहा गया है। ये गणगौर और अन्य मूर्तियों पर चित्रांकन करते थे, यानी काष्ट यानी लकड़ी पर चित्रांकन करते थे। मथेरन चित्रकार उस्तादों ने ऊंट की खाल व लकड़ी पट्टिकाओं यानी काष्ठ पट्टिकाओं पर चित्रण भी किया है। यानी बीकानेर शैली में मथेरन कला चित्रकार बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के जो उस्ताद है ऊंट की खाल व लकड़ी की पट्टिकाओं पर अधिक चित्रण करते थे। नेक्स्ट है पद्म श्री हिसामुद्दीन उस्ता। ऊंट की खाल से बनी तेल की कुप्पियों पर सुनहरी चित्रण किया करते थे। यानी कि जो पद्म श्री रत्न से प्राप्त हिसामुद्दीन उस्ता ऊंट की खाल से बनी तेल की कुप्पियों पर सुनहरी चित्रण करते थे। राम सिंह के समय भागवत पुराण चित्रित किया गया था। राम सिंह के समय भागवत पुराण को चित्रित किया गया था। गोस्ट्रन ने हरमन गोएटज ने 1947 में बीकानेर जूनागढ़ में विशाल चित्र संग्रह खोजा और आर्ट एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ बीकानेर पुस्तक लिखी थी। हरमन गोएटज ने 1947 में बीकानेर जूनागढ़ में विशाल चित्र संग्रह खोजा और आर्ट एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ बीकानेर पुस्तक लिखी। यहाँ भी जोधपुर की तरह ऊंट, मरुभूमि व घोड़े का अधिक चित्रण हुआ है। मेपिल व सामंती वैभव का भी चित्रण किया गया है। पीला गुलाब बीच में लाल व पीला बॉर्डर पर इस शैली में किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किशनगढ़ शैली। एरिक डिक्सन और फयाज अली इस शैली को विश्व प्रसिद्ध बनाया था। किशनगढ़ शैली को एरिक डिक्सन और फयाज अली ने किशनगढ़ शैली को विश्व प्रसिद्ध बनाया था। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को मारवाड़ की मोनालिसा कहा है। किशनगढ़ की बनी ठनी पर 1973 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। किशनगढ़ के राजा सावन सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल है। ये नागरीदास के नाम से कविताएं करते थे। किशनगढ़ के राजा सावन सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल है। ये नागरीदास के नाम से कविताएं करते थे। इनकी प्रेमिका बड़ी ठनी विष्णुप्रिया वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थी, अतः इसे राधा के रूप में निहाल चंद द्वारा चित्रित किया गया, इसलिए इसे किशनगढ़ की मीरा भी कहते हैं। किशनगढ़ की मीरा बनी ठनी के खंजन नेत्र, कमान सी आंखें, सुराईदार गर्दन या गिरवा, नाक में बेसरी नामक आभूषण, पारदर्शी वस्त्र विशेष रूप से सफेद या गुलाबी रंग से चित्रित की गई है। यानी कि नाक में बेसरी नामक आभूषण जो पहना जाता था वो किशनगढ़ शैली की विशेषता यह है। सफेद या गुलाबी रंग से चित्रित की गई है। इस शैली में किशनगढ़ के गोंदोला बाग बगीचे और नौका विहार को चित्रित किया गया है। बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित करने का कारण वल्लभ संप्रदाय का अद्वैतवादी या शुद्धाद्वैतवादी है। यानी कि बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित करने का वल्लभ संप्रदाय का अद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद है। सावन सिंह वल्लभ संप्रदाय के भक्त थे, इसलिए इस शैली पर भी ब्रज शैली या ब्रज साहित्य का प्रभाव दिखता है।
साथ ही शैली में भरमर यानी भौरा का भी अपना महत्व है। किशनगढ़ पेचबंदी पगड़ी, चांदनी रात में श्री कृष्ण की सांवला रूप, हाथ आदि के बीच मनोरंजन मंजरी, रसिक करने वाली उनकी आवाज आदि के विषय में चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है डूनाट मारवाड़ शैली में ही नेक्स्ट है नागौर शैली उपशैली। जोधपुर शैली से पूर्णतया प्रभावित, परंतु यहाँ चूंकि यहाँ हुए रंगों यानी कि मेट कलर्स का प्रयोग हुआ है। नागौर दुर्ग में स्थित बादल महल के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। जोधपुर और बीकानेर बाजोर मुगल व दक्षिण शैली पारदर्शी पारदर्शी वेशभूषा विशेषते वर्णन किया गया है। मारवाड़ शैली की ही उपशैली है जैसलमेर शैली, जिसको मांड शैली भी कहते हैं। मांड गायिका अल्लाह जलाई बाई में की थी जैसलमेर की, जिनको पद्म श्री प्राप्त हुआ था। जैसलमेर शैली, मांड शैली। जैसलमेर शैली का मुख्य चित्र महेंद्र और मोमल, इसमें भी मोमल अधिक चित्रित हुई है। ढोला मारू की जो कथा से संबंधित महेंद्र और मोमल के चित्र इसमें सर्वाधिक चित्रित किए गए हैं। यहाँ की शैली को मांड शैली भी कहते हैं। जैसलमेर शैली की सबसे बड़ी विशेषता या व्यवस्था है कि इसने किसी भी बाहरी को नहीं आने दिया, यानी कि अपनी शैली में स्थानीयता को प्रभावित किया, किसी भी बाहरी को नहीं आने दिया। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र यहाँ के जैन ग्रंथ भंडार में मिले हैं। जैन ग्रंथ भंडार या जैसलमेर भंडार या जीन बद्र सूर्य ग्रंथ भंडार 108 ईस्वी का की ओत नियुक्ति वर्ती और 10 वे कालिक सूत्र चुन्नी राजस्थान के अब तक मिले, ये सबसे पुराने चित्र है। महारावल अखे सिंह वे हर राय का काल महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अजमेर शैली। बैंगनी रंग का प्रयोग इसकी विशेषता है। महिला चित्रकार साहिबा भी यहीं से संबंध है। जो अजमेर शैली है, बैंगनी रंग का प्रयोग इसकी विशेषता है। ये महिला चित्रकार साहिबा का संबंध अजमेर शैली से है। अंगुली पेनी व हाथों में गेरुंदी, बसेड़ा, कचुकी पहने हुए हैं। अब नेक्स्ट और अंतिम शैली है हाडोती शैली, कोटा बूंदी वाली। कोटा शैली शिकार शैली। इस शैली को शिकार शैली भी कहते हैं क्योंकि यही आखेट के दृश्य सर्वाधिक चित्रित हुए हैं, यानी कि शिकार शैली के नाम से कोटा शैली को जाना जाता है क्योंकि सर्वाधिक आखेट के दृश्य यही चित्रित किए गए हैं। झालाओं की हवेली बड़े बड़े आखेट दृश्यों वाले भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण जालिम सिंह झाला ने करवाया था। यहाँ पर रानियों या नारियों भी शिकार करते हुए चित्रित की गई है। डालू नामक चित्रकार ने हाडोती स्कूल का सबसे बड़ा चित्रकला सेट रागमाला के नाम से 1768 में बनाया था। डालू नामक चित्रकार ने हाडोती स्कूल का सबसे बड़ा चित्रकला सेट रागमाला के नाम से 1768 में बनवाया था। कागज पर कागज जमा कर बसली बनाई जाती थी, कैनवास। कोटा शैली में बड़े आकार की वसलियों पर आखेट दृश्यों को चित्रित किया गया था। महाराणा राय सिंह का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इन्हें ही कोटा शैली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। महामना राम सिंह का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण और इन्हें ही कोटा शैली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। स्वतंत्र रूप भी इस शैली को राम सिंह ने इन्होंने ही दिया था। उमेश सिंह प्रथम के काल में सर्वाधिक चित्रण कार्य हुआ था। नेक्स्ट है बूंदी शैली।
बूंदी शैली की स्थापना राव भाव सिंह के समय हुई और सुरजन हाड़ा ने ये समय स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। बूंदी शैली की स्थापना राव भाव सिंह के समय हुई और सुरजन हाड़ा के समय स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। सुरजन हाड़ा के पौत्र रतन सिंह को जहांगीर ने उनके चित्रकला के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। राव उम्मेद सिंह के समय तारागढ़ यानी बूंदी के दुर्ग में चित्रशला, ये एक महल है, चित्रित की गई थी, जिसका वास्तविक नाम रंगविलास महल था। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्णकाल यानी होनेम ऑफ वॉल पेंटिंग भी कहा जाता है। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण बूंदी शैली में हुआ है। नाचता हुआ मयूर या मोर यहाँ की विशेषता रही है। लाल रंग सोने चांदी के रंग का प्रयोग बूंदी शैली में सर्वाधिक हुआ है। बूंदी के बाद सुनहरा रंग अलवर शैली में प्रयुक्त हुआ है। सुनहरा यानी सोना चांदी की तरह का रंग। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की राजपूत चित्रकला यानी राजपूत पेंटिंग्स के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।